चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स क्या क्या करंट अफेयर्स आजकल है। तो हम लोग दोनों दिनों को देख लेते हैं, जो परसों और किसका कल वाला जो करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। तो 5 और 6 तारीख के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उस पर सभी पर बातचीत करेंगे, है ना। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। और पहला क्वेश्चन है दिवस से है, और कौन सा दिवस मनाया गया हाल ही में? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 5 मई को मनाया जाता है। इसका मतलब है कि कब मनाया गया है? कल मनाया गया है। और इसमें क्या किया जाता है दुनिया भर में जो है 5 मई को, तो ये आपको पता ही है कि क्या मनाया जाता है? विश्व हाथ स्वच्छता, ठीक है। जो हाथ हैंड है, हैंड के लिए। और ये आपको अभी तो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता होगा, ये महत्वपूर्ण उस वक्त लगता होगा जब कोरोना आया था, है ना। जब कोरोना आया था तो कोरोना के दौरान में मान के चलिए कि जब किसी को आप छूते थे, ठीक है, या कहीं से आते थे, तो आपको क्या करना पड़ता था? सैनिटाइजर लगाना पड़ता था। बिना सैनिटाइजर के कोई हाथ नहीं मिलाता था। उस वक्त इसका ज्यादा महत्व दिखाई पड़ता है ना। वैसे तो भारत में क्या कहते हैं, इसका उतना महत्व दिया नहीं जाता है, लेकिन क्या कहते हैं और सब आप देश देखिएगा, यूरोप सब में क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता के बारे में। लेकिन ये दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में 5 मई को क्या मनाता है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ताकि इस सरल गतिविधि के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस वर्ष की थीम क्या है? थीम आपको ध्यान रखना है कि थीम क्या है। इट माइट क्या है? वी ग्लव्स और इट्स ऑलवेज हैंड हाइजीन। हाइजीन मतलब क्या होता है? वही क्या करना है? स्वच्छ रखना है, स्वच्छता रखना है। जिसका अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इट माइट वी ग्लव्स और इट्स ऑलवेज हैंड हाइजीन, जिसका अर्थ होता है भले ही दस्ताने पहने जाते हो, लेकिन हाथ की स्वच्छता अभी भी क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप दस्ताना पहन के कोई काम कर लिए हैं तो आपका क्या कहते हैं हाथ से एकदम स्वच्छ है। तो दस्ताना आप खोलिए, उसके बाद भी क्या करना है? आपको हाथ धोना है ना। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों से लेकर वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों तक सभी को हाथ की स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और साबुन और साफ पानी से हाथ धोने से क्या होती है? कीटाणु जो भी रहते हैं, गंदगी, हानिकारक रसायन, ये सब क्या हो जाते हैं? दूर होते हैं। सिंपल सी बात है। तो आपको याद रखना है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है ना। और कोरोना वाला खास करके ध्यान रखना है कि कोरोना के समय में हम लोग किस प्रकार से हाथ धो के चलते थे। याद है कि भूल गए कोरोना का समय? याद है? चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न हम लोग के सामने में है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीत लिया है? कौन है? एंथनी अल्बानीज, है ना। जो एंथनी अल्बानीज हैं, या एंथोनी कह सकते हैं, या एंथनी कह सकते हैं, या एंथोनी हो सकता है, या एंथोनी अल्बानीज, इस तरह से एंथोनी कर सकते दीजिएगा। एंथोनी अल्बानीज जो है वर्तमान में भी क्या है? प्रधानमंत्री है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और यही जो है दोबारा प्रधानमंत्री के लिए चुने गए हैं। तो याद रहेगा। तो और आसान है, जो ये है मान के चलिए कि वो तो पहले से भी था, एंथोनी अल्बानीज अभी भी हैं, तो आपके लिए और सुविधाजनक हो गया। नया कोई बनता तो थोड़ा सा नाम कठिन भी रहता है, तो याद रखना पड़ता है ना। और ये किस पार्टी से आते हैं? लेबर पार्टी से आते हैं। तो इतना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, सिर्फ आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज। और यहाँ का मुद्रा का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम डॉलर मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री आपको पता ही चुके हैं कि कौन है? एंथोनी अल्बानीज। और ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये कौन सा मैप है? ऑस्ट्रेलिया का। पता है ना, ओशनियाई महाद्वीप में जो आपको दिखाई पड़ेगा सबसे बड़ा देश कौन सा दिखाई पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया दिखाई पड़ेगा। इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत भी जाना जाता है। आसान भाषा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह सकते हैं, लेकिन ओशनियाई पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और यही है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, जो कि दूसरे कार्यकाल के लिए लगातार ये चुनाव जीते हैं, तो प्रधानमंत्री बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के फिर से। अगला प्रश्न चलते हैं, देख लेते हैं क्या अगला प्रश्न। किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर किया गया है? तेलंगाना का। देख लेते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान है। कौन सा संचरण उद्यान है? ऊर्जा संचरण उद्यान है। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तेलंगाना में किया गया है ना। और जब तेलंगाना का नाम आता है तो तेलंगाना के बारे में आप जल्दी से बता दीजिए। तेलंगाना क्या राजधानी क्या है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। चलिए, लोकसभा की सीटें कितनी है? 17 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं, है ना। तो याद रहेगा। यहां पर और क्या लिखा हुआ है? चलिए, राज्यपाल जो है क्या कहते हैं संस्कृति यहाँ पर समर्थित कान्हा शांति वनम में दुनिया का पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बापू जी वनम का उद्घाटन किया। चलिए, नाम यदि पूछा जाएगा कभी भी तो ध्यान रखिएगा, संचरण उद्यान बापूजी वनम उद्घाटन किया गया। क्या नाम रखा गया है? बापूजी वनम।
और कान्हा शांति वन जो है वहां पर दिखाई पड़ता है, इसका नाम ही रखा गया कान्हा शांति वनम। पूज्य बापू जी महाराजा की 125वीं जयंती के समापन समारोह पर जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही कान्हा शांति वनम है। ठीक है, और यहीं पर कौन से राज्यपाल हैं, जिष्णुदेव वर्मा है ना, और इन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं उद्घाटन किया गया है। तो तेलंगाना में याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, टीसीएस है ना, टीसीएस ने किसके साथ मिलकर सबसे बड़ा क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए साझेदारी है? तो किसके साथ? आईबीएम के साथ। किसके साथ? तो आईबीएम के साथ। याद है, याद रहेगा किसके साथ? आईबीएम। और दुनिया का क्या बनाने की कोशिश किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए ये साझेदारी क्या है? आईबीएम के साथ। तो भारत जल्द ही जो है सबसे बड़े क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च करने की तैयारी में है, और नेशनल क्वांटम मिशन के तहत इस क्वांटम कंप्यूटर को जो है लॉन्च किया जाएगा। और यह कंप्यूटर जो है जटिल नेशनल और इंटरनेशनल चैलेंज को सॉल्व करने में सक्षम होगा। और इस क्वांटम कंप्यूटर को कह सकते हैं किसके द्वारा? आईबीएम और टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलकर क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो ध्यान रहेगा किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये आईबीएम और टीसीएस के द्वारा, है ना। तो ये भारत का कह सकता है कि भारत का सबसे बड़ा क्या चीज क्वांटम कंप्यूटर बनाने की तैयारी किया जा रहा है, याद रहेगा। और इसको लगाया कहां पर जाएगा ये भी लिखे हुए हैं। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत जो है इस क्वांटम कंप्यूटर को जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी, कहां पर? आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सा है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बने क्वांटम वैली टेक पार्क में जो है इसको सेटअप किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इसको बना के कहां पर लगाने की कोशिश में है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्वांटम हब, इस तरह का इमेज दिया गया है। जब तैयार होगा तो लगभग इसी तरह का होगा। तो इस तरह का ये एक इमेज दिखाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिम रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ सहयोग किया है? छोटा भीम के साथ। ठीक है, ये नाम आपको देखे होंगे, बच्चा सब जो है देखता है, बहुत ज्यादा देखता है छोटा भीम, देखे हैं? देखता है मोटू पतले हुए, लेकिन क्या कहता है आपको याद रखना है छोटा भीम। ठीक है, क्योंकि प्रश्न किससे बन रहा है? आपको छोटा भीम से बन रहा है। तो पश्चिम रेलवे ने किसके द्वारा, कौन सा रेलवे के द्वारा? पश्चिम रेलवे के द्वारा जो है रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? छोटा भीम के साथ सहयोग किया है, याद रहेगा। तो पश्चिम रेलवे जो है जन जागरूकता कर सकते हैं और रेलवे की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉपुलर भारतीय एनिमेटेड टेलीविजन शो है ये भीम। कौन सा है? जो छोटा भीम हम लोग देखते हैं ये क्या है? एनिमेटेड टेलीविजन शो है ना, छोटा छोटा जो एनिमेटेड टेलीविजन शो है। और बच्चा सब इसको खास करके पसंद करता है, और बड़ा भी, बच्चे के साथ साथ मान के चलिए कि बड़ा भी व्यक्ति देखता है। अब क्या बच्चा का क्या कर सकता है, उसको रिमोट छोड़ता ही नहीं, तो बड़ा भी चुपचाप बैठे हुए देखता है। अच्छा लीजिए उससे रिमोट, तो क्या करने लगेगा? रोने लगेगा, है ना। उससे अच्छा है चलो तुम जो देख रहा है वही हम भी देखेंगे। तो छोटा भीम बनाने वाली कंपनी जो है ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के साथ जो है हाथ मिलाया है। और इस डील के तहत जो है रेलवे अब बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम की मदद से यात्रियों को क्या करेगा? सेफ ट्रेवल की ट्रिप्स देगा। क्या करेगा? कैसे मान के चले कि यात्रा सही सुरक्षित किया जाए। तो रेलवे ने जो है यात्रियों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू किया है। सिंपल है कि किसके लिए किया गया? जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल शुरू किया गया होगा। और आप देख लीजिए यही है छोटा भीम, है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है छोटा भीम कार्टून इस तरह से देखे होंगे, और ये एनिमेटेड होता है। और इस तरह से अब जो है कौन इसमें आ रहा है? पश्चिम रेलवे। ठीक है, और पश्चिम रेलवे क्या कर रहा है? हाथ मिला रहा है ना। और व्यक्ति को जब हाथ मिलेगा तो इस तरह से मान के चलिए ये सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे के लिए देगा, कुछ न कुछ चित्र बना के बताएगा कि मान के चलिए इस तरह से आपको लटक के नहीं जाना चाहिए, टिकट आपको रेलवे में क्या करना चाहिए? टिकट लेके यात्रा करना चाहिए। यही सब आपको बताते जाएगा। इस तरह से एक तरह से एनिमेटेड करेगा, कुछ ना कुछ आपको चित्र बता के दिखाएगा। कहीं ना कहीं होल्डिंग बनाया हुआ रहेगा स्टेशन पर, कहीं ना कहीं चित्र इस तरह से दर्शाया हुआ रहेगा, है ना। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने का क्या क्या है फैसला लिया है? तो कहां पर? नवी मुंबई में, है ना। मुंबई का एक क्षेत्र का नाम है नवी मुंबई है। और यहीं पर क्या कहते हैं? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्या किया जाएगा? विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन मतलब क्या हो गया? यूके का ही है। मान के चलिए कि एक भाग को ब्रिटेन बोलते हैं, एक भाग को यूके बोलते हैं। वो आप लोगों को ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, किसको ब्रिटेन बोलते हैं, किसको यूके बोलते हैं, किसको लंदन बोलते हैं। अभी सीधा जानिए, सभी को ब्रिटेन कहिए या यूके कहिए, सभी एक देश ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की दो प्रमुख विश्वविद्यालय महाराष्ट्र सरकार के साथ क्या किया है? समझौता किया है। और समझौते के तहत जो है नवी मुंबई में अपने कैंपस स्थापित करेंगे।
और यह समझौता जो है वेव्स जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वेव समिट कहां पर हो रहा है? महाराष्ट्र में ही हुआ है। ये करंट अफेयर्स में आपको करवाए हुए हैं, वेव्स समिट है ना, वेव समिट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ये समझौता हुआ है ना, याद रहेगा। और महाराष्ट्र का नाम आता है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है राज्यपाल? सीपी राधाकृष्णन है। और लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में? 48 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 19 सीट है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। INS शारदा किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? शारदा के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो शारदा जो है मानवीय सहायता अभ्यास में भाग लेने के लिए किस देश पहुंचा है? कौन सा देश पहुंचा है? मालदीव पहुंचा है। पड़ोसी देश, हम लोगों का पड़ोसी देश है मालदीव, है ना। तो भारतीय नौसेना का पोत जो है कौन सा पोत है? INS शारदा है। और ये मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में जो है हिस्सा लेने के लिए मालदीव पहुंच गया है। और यह जो कार्यक्रम कह सकते हैं, घटनाक्रम नहीं कह सकते हैं, कार्यक्रम कह सकते हैं, ये कार्यक्रम कहिए। ये कार्यक्रम जो है दोनों देशों के बीच जो है मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग का क्या रहेगा? एक तरह से प्रमाण रहेगा। और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप INS शारदा जो है 4 से 10 मई तक ये जो आयोजित किए जाने वाले मानवीय सहायता और आपदा राहत है इसमें भाग लेने के लिए कहां पहुंचा है? याद रहेगा, मालदीव पहुंचा है ना। कौन सा? INS शारदा। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही है INS शारदा। ये कहां जा रही है? कहां जा रही है? मालदीव जा रही है। ठीक है, मालदीव किस महासागर में? ये पूछे तो किस महासागर में होगा? ये किस महासागर का चित्र होगा? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, कौन सा? हिंद महासागर नीचे में ना, हिंद महासागर ना, हिंद महासागर है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और प्रश्न आपको देखिए, एक तो मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, एक और प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः। देखिए ये भी इसका मतलब क्या है? ये पहले से हैं, इसका मतलब फिर से जीते हैं। तो लॉरेंस वोंग, कौन जीते हैं? लॉरेंस वोंग। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से कौन जीते हैं? लॉरेंस वोंग जीते हैं, है ना। तो ये सब आप क्या कहते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि कितना सीट है, नई सीट है, ये सब आप लोगों के 97 संसदीय सीट में से 87 हासिल सीट करते हैं ना। सीधा आप याद रखना है, आप लोगों को क्या याद रखना है? सिंगापुर प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसका द्वारा जीत हुआ है? लॉरेंस वोंग। याद रहेगा आपको। सिंगापुर का नाम आता है तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है ना। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, डॉलर मुद्रा चलती है। प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। पहले भी थे, अभी भी फिर से जीते हैं। और सिंगापुर का यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति कौन है? थर्मन शनमुगारत्नम है। कौन है? थर्मन शनमुगारत्नम है ना। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री क्या है? लॉरेंस वोंग की तस्वीर है। और यही चुनाव फिर से जीत जाते हैं। हाँ, सिंगापुर के ही, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को देना चाहिए था, परसों ही देना चाहिए था, लेकिन उस दिन नहीं दे पाए। आइए फिर से बात कर लेते हैं। जो प्रश्न छूट गया था उस प्रश्न को भी मानिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको छोड़ना नहीं है, आगे दिनों में किसी न किसी दिन बात कर लेंगे। तो बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, वैसे इसको बहुत पहले हम करवा चुके हैं, 1 महीना पहले करवा चुके हैं। कि आपको बताया था कि बिहार में क्या होने वाला है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, उसी वक्त आपको करवा चुके थे। लेकिन एक बार फिर से जब स्टार्ट हुआ है तो फिर से एक बार देख लेते हैं, जो कि रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है। भव्य और दिव्य कह सकते हैं, अद्वितीय पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह में जो है मान के चलिए कह सकते हैं कि कुछ बहुत सारा एक कुछ ऐसा नजारा था जिसमें कि सतरंगी रोशनी ये सब तो था ही, है ना, आतिशबाजी सब किया गया है ना। और एक पर इसका आयोजन यदि पटना की बात करते थे, पटना में इसका आयोजन कहां पर किया गया? 7वें खेलो इंडिया गेम्स 2025 का उद्घाटन जो है पटना के कहां पर? पाटलिपुत्र स्टेडियम। फिर ठीक है, पाटलिपुत्र जो आपको कंकरबाग में दिखाई पड़ रहा है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया। और ये जो है क्या है? इंडोर स्टेडियम है या आउटडोर स्टेडियम है? ये आपको इंडोर है या आउटडोर, कौन सा है? इंडोर स्टेडियम है। क्या है? इंडोर स्टेडियम है ना। ये ब्लर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पाटलिपुत्र जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? इंडोर स्टेडियम है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान दिखाए देखिए। और क्या कहते हैं, आपको इसके साथ साथ पटना के साथ साथ आपको दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखाई पड़ेगा? ये कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? हाँ, 5 जिले कह सकते हैं कि 5 जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में भी किया जाएगा, वैसे 5 जिले में बिहार में किया जाएगा, है ना। तो याद रहेगा। और इसमें इसका उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हैं। और इसमें जो है नीतीश कुमार क्या रहेंगे? एक तरह से स्वागत में क्या कहते हैं, जो मुख्य अतिथि के तौर पर रहते हैं।
पटना में पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में कर सकते हैं, ये जो नीतीश कुमार रहते हैं। और ये देख लीजिए शानदार क्या कहते हैं लाइटिंग लगाया गया है ना, है ना। तो पटना के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है ना। तो पटना में ऐसा तो कार्यक्रम होता नहीं, लेकिन पटना के द्वारा किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलते आगे बात करते हैं। आगामी एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है मिलान, मिलान कहाँ पर है? इटली के मिलान शहर में। कहाँ पर? मिलान कहाँ पर है? इटली में है। इटली का एक शहर का नाम मिलान है, तो मिलान में किया जाएगा। तो सीतारमन, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है कौन है? हम लोग की जो कह सकते हैं वित्त कॉर्पोरेट मामले मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। यहाँ निर्मला सीतारमन नहीं लिखा हुआ है, निर्मला कर दीजिएगा। तो निर्मला सीतारमन जो है एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंच चुकी है। तो इटली के कहां पर ये इसका आयोजन किया जाएगा? इटली के मिलान शहर में। कब से कब तक? 4 से 7 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना है। भारत के वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमन। ये तो आपको याद ही होगा, है ना। हम लोग देख लेते हैं पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था और उस पर बातचीत कर लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य बन गया? अभी बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सा राज्य बन गया? मध्य प्रदेश बन गया। सही है, मध्य प्रदेश, है ना। इतना देर नहीं लगना चाहिए जवाब देने में, है ना, जल्दी जवाब आना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आज का क्या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन महत्वपूर्ण करंट। यदि आप अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो आज के वीडियो से ही ये प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कहां पर? कमेंट बॉक्स में, है ना। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तो मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में कल।